अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे टॉप 10 एमसीक्यूज आप लोगों को करवाए जाते हैं। और ये टॉप 10 एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर वाइज करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर से डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखेंगे तो आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है, सेट्स एंड फंक्शंस वाला, मैट्रिसेस वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, इसके साथ लीनियर प्रोग्रामिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। मगर डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कीजिए। हर साल कितने बच्चों का एडमिशन सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि उनको पता ही नहीं लगता कब एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी को ओपन हुआ था, कब एंट्री टेस्ट में अप्लाई की लास्ट डेट थी, एंट्री टेस्ट कब हुआ, क्लोज कब हुआ है। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलेंगी। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट है, उसको पिन किया हुआ है, लाजमी तौर पर उसको ज्वाइन कीजिए। उसके साथ डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि अभी आपको पता है कि सारी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट करीब आ चुके हैं। एनईडी वाली साइड से बात करें, आईबीए की बात करें, प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट हो, यूईटी का हो, नस्ट को, सारे टेस्ट करीब आ चुके हैं। ये फरवरी मार्च के 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए हम अपना न्यू बैच लेकर आए। हमारे न्यू बैच में डेली बेसिस पे रात को लाइव क्लासेस होती हैं 7 PM से 11 PM तक। इस बैच के अंदर आपको आने वाली तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। ये 2 महीने अच्छे से लगा लें। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, लाइव क्लास नहीं भी रात को ले सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रात को ही हमारे पोर्टल पे आ जाती है। सारा कोर्स आपको पहले ही दे दिया जाएगा। द पॉइंट इज, फरवरी मार्च 2 महीने आप लोगों ने एंट्री टेस्ट को देने हैं, साथ पैरेलल बोर्ड के देने हैं। अगर आप लोग ये नहीं देंगे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनेगी और आप लोग गैप ईयर पे जा सकते हैं। हमारे बैच में कैसे इन्होंने, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600, इस पे आज ही व्हाट्सएप कीजिए और हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाता हूँ 11th वाला क्वेश्चन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो 11th वाला क्वेश्चन है ना, इसमें अब अगर आप देखते हैं तो थ्री कॉइन्स और टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल। थ्री कॉइन्स में से एटलीस्ट वन टेल वाला डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो थ्री कॉइन्स टॉस किए गए हैं साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल। तो एटलीस्ट वन टेल का क्या मतलब है? द ओनली आउटकम विदाउट एनी टेल। ठीक है, एटलीस्ट वन टेल का तो यही मतलब है ना, एक टेल या एक से ज्यादा होनी चाहिए लाजमी। तो अब एक ही केस है आपके पास, तो तीनों के ऊपर हेड आए, तो ये वाला सिर्फ एक आपके पास ओनली आउटकम है विदाउट एनी टेल, ठीक है। तो बाकी जितने भी 7 अदर आउटकम्स हैं उन तमाम के अंदर एटलीस्ट वन टेल मौजूद है। तो अब अगर डियर स्टूडेंट्स आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी, तो इसमें अब आपके पास टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 2 की पावर n, यहाँ पे तीन कॉइन्स है 2 की पावर 3, तो वो 8 हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम, अब वो कह रहा था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल, तो उन 8 में से सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें टेल नहीं आएगी, बाकी 7 में आएगी। तो फेवरेबल आउटकम 7 है और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 8 का। तो 7/8 हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ई ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, इसके बाद हमें वो कहता है थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट मोस्ट थ्री हेड। एट मोस्ट थ्री हेड्स मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था कि एटमोस्ट थ्री हेड्स का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम तीन हेड्स आए। थ्री कॉइन्स को हमने टॉस किया है साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटमोस्ट थ्री हेड्स। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम आपके पास क्या आए? थ्री हेड्स आए। तो इसका डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम आप लोगों के पास थ्री हेड्स आए। पहले आप इसको ट्राई करें खुद, फिर मैं करवाता हूं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा। मैं इससे पहले भी आपको करवा कर आया हूँ। एटमोस्ट थ्री हेड्स का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप लोगों के पास तीन हेड्स और उससे कम भी। अब थ्री कॉइन्स हैं तो टोटल अगर मैं सैंपल स्पेस की मेरा बेटा बात करता हूँ ना, टोटल सैंपल स्पेस की, तो वो आपके पास कितना बनता है? 2 की पावर n, जो कि इस केस में 2 की पावर 3, और वो 8 बनेगा। अब एटमोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप लोगों के पास तीन हेड्स होने चाहिए, ठीक है, और इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स एट मोस्ट थ्री। ठीक है, हेड्स का मतलब क्या होगा? कि ऑल पॉसिबिलिटीज। आप यहाँ आपके पास मतलब एटमोस्ट थ्री हेड्स का क्या मतलब, इधर मैं लिखता हूँ ना ताकि आपको याद। एटमोस्ट थ्री हेड्स का क्या मतलब है? एटमोस्ट थ्री हेड्स का मतलब है कि आपके पास जीरो हेड वाली भी पॉसिबिलिटी है, वन वाली भी, टू वाली भी, और तीनों हेड भी हो, ठीक है। तो ये तो सारे केसेस ही आ जाएंगे। तो अब अगर मैं प्रोबेबल, ये तो सारे के सारे 8 के 8 केसेस आ जाएंगे। एटमोस्ट यानी मैक्सिमम तीन हेड और उससे कम भी। अगर तीन टेल भी आ रही है तो वो भी एटमोस्ट थ्री हेड में ही आएगा, कि मैक्सिमम तीन हेड होने चाहिए, उससे कम एक भी हो सकता है, दो हेड भी हो सकते हैं, तीन भी, या जीरो हेड भी हो सकता है। तो अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की निकालता हूं ना मेरा बेटा, तो वो मेरे पास क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम भी तीन है,
टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी हमारे फेवरेबल आउटकम भी 8 है, पॉसिबल आउटकम्स भी 8 ही है हमारे पास। तो ये अगर अब आप देखेंगे तो 1 आएगा जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डील किया। अब जनाब आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन अब आप ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ। मेरे बेटा इस क्वेश्चन में आप देखो ना, टू कॉइन्स को हमने टॉस किया साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी हमारे पास दोनों हेड्स हों। तो दो कॉइन्स है ना, तो टोटल सैंपल स्पेस तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ, और बोथ हेड हो तो वो तो एक ही केस है कि दोनों में हेड आए। ठीक है, तो वो तो एक ही फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम एक है, टोटल सैंपल स्पेस 4 है, तो 1/4 बनेगी जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर, इधर वो कहता है कि टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड नो टेल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ना हेड आए ना टेल आए। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। आप एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो हेड या टेल में से एक ने तो आना ही आना है, तो ये कह रहा है नो हेड नो टेल, तो ये पॉसिबल ही नहीं। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी। आगे अब आप देखते हैं ना 15 वाले क्वेश्चन में, तो 15 वाले क्वेश्चन को आप डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखें तो थ्री कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड। तीन कॉइन्स को हमने टॉस किया साइमल्टेनियसली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास कोई हेड नहीं आएगा। ये सैंपल स्पेस टोटल आप देख सकते हैं, तीन कॉइन्स है तो 8 आ गया। ठीक है, अब आप प्रोबेबिलिटी देख लीजिए इसकी क्या होगी, इसको ज़रा ट्राई करें पहले खुद, फिर मैं करवाता हूँ। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को पहले समझना है कि आपको कह रहा है कि आपने तीन कॉइन साइमल्टेनियसली किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी नो हेड, तो नो हेड की आपके पास एक ही फेवरेबल आउटकम है कि तीनों के ऊपर टेल आए। तीनों के ऊपर क्या आए, टेल आए। ठीक है, यही आप लोगों के पास एक केस है नो हेड वाला, कि तीनों के ऊपर क्या आना चाहिए, तीनों के ऊपर टेल आना चाहिए, तीनों कॉइन्स के ऊपर क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है, 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8, तो 1/8 है जी, देख लीजिए अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। आई होप डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, कोई इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे वो कहता है टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आइदर हेड और टेल। तो ये वाला क्वेश्चन अब कैसे होगा, ठीक है। द दो कॉइन्स को उसने टॉस किया साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आइदर हेड और टेल। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ये दो हमारे पास है ना, अगर अब आप देखें ना इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं, दो कॉइन्स को हमने टॉस किया है ना, दो कॉइन्स को, तो या तो दोनों पे हेड हेड आ जाएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल टेल, ये पॉसिबल आउटकम्स है ना। ठीक है, तो आपसे जो फेवरेबल, आपसे डिमांड क्या की जा रही है, फेवरेबल आउटकम को आप जरा देखिए, फेवरेबल आउटकम्स को आपसे डिमांड क्या की जा रही है। ठीक है, आइदर हेड और टेल, आपसे डिमांड की जा क्या की जा रही है, आइदर हेड। ऑल आउटकम्स में अगर अब आप देखेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इनमें हर एक में एक हेड भी आ रहा है, एक टेल भी आ रहा है, यही उसकी डिमांड थी कि आइदर हेड और टेल होना चाहिए। तो इसके अंदर भी हेड है, इसके अंदर हेड टेल दोनों, इसमें भी टेल है, मतलब हर एक पॉसिबल आउटकम्स के अंदर हेड और टेल मौजूद हैं। ठीक है, तो ये भी अब हमारे पास ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी में अब आपको खुद ही पता लग रहा है कि मेरे पास ये जितने भी पॉसिबल चारों आउटकम्स हैं, इन सब के अंदर एक हेड या एक टेल, वो यही कह रहा था कि आउटकम में ये हेड होना चाहिए या टेल होना चाहिए, तो वो चारों में मौजूद है, चारों फेवरेबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी चार ही हैं, तो ये कट के 1 हो जाएगा, 4 4 से कट के 1 हो जाएगा, तो जो कि अगर अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, आई होप इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन एक दफ़ा मैं आपको देता हूँ, इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ज़रा आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देखें ना, दो कॉइन्स हमने टॉस किए हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग मोर देन वन टेल, तो दो कॉइन्स के लिए मैं पॉसिबल आउटकम सारी लिख देता हूं, जो कि मैं बार बार लिख रहा हूं। आई होप अब आपको ये याद भी हो गई होगी। ठीक है, तो मोर देन टू टेल्स का आप खुद ही देख लीजिए अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने फेवरेबल आउटकम बन रहे हैं। ठीक है, ये अब आप खुद ही चेक कर लीजिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। उसके क्वेश्चन में क्या था, आपसे डिमांड क्या की जा रही थी, आपसे डिमांड मेरा बेटा उसने ये क्वेश्चन में की थी कि आप मुझे बताओ दो कॉइन्स मैंने टॉस किए हैं टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग मोर देन वन टेल, तो इसमें भी है ही टेल को नहीं, इसमें एक, इसमें मोर देन वन टेल का सिर्फ एक ही केस है, तो फेवरेबल आउटकम एक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं, तो 1/4 जी इसका आंसर है, सी हमारे पास मौजूद है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसका कौन सा राइट ऑप्शन मौजूद है, सी वाला 1/4। अब जी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक दफ़ा आप ट्राई करें, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका, देखें कौन सा राइट आंसर होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में वो कहता है थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट थ्री टेल। एटलीस्ट थ्री टेल का मतलब होता है कि कम से कम हमारे पास जो है वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट टेल, एटलीस्ट एक टेल होना चाहिए। तो थ्री कॉइन्स है। अब मैं डायरेक्ट ही आपको प्रोबेबिलिटी बताता हूँ मेरा बेटा। अब देखो ना, थ्री एटलीस्ट टेल। अब कौन सा ऐसा केस है थ्री कॉइन्स को टॉस करने में जिसमें एटलीस्ट एक टेल नहीं होगा? तो वो यही है कि तीनों के ऊपर हेड हेड आ जाए, ठीक है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी उन आउट ऑफ एट होगी जिसके अंदर टेल नहीं होगा। बाकी तमाम सेवन पॉसिबिलिटीज के अंदर एटलीस्ट टेल होगा, एटलीस्ट एक टेल या उससे ज्यादा होंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी अगर अब आप देखते हैं ना एटलीस्ट टेल वाली, तो सेवन टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस एट बनेगा ना जब हम तीन कॉइन्स को टॉस करेंगे। तो एट में से सेवन के अंदर एटलीस्ट एक टेल जरूर होगा, ये एक से ज्यादा। सिर्फ एक ही केस है कि तीनों में हेड आ जाए तो उसके अंदर हमारे पास एटलीस्ट एक टेल नहीं होगा। तो 7/8 हमारे पास बीटा इसका राइट आंसर है। इसको देखिए जी, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर सिक्स। तो मेरा बेटा कॉइन्स के अंदर तो हेड टेल ही होता है, जो भी स्टैंडर्ड कॉइन्स होते हैं वहां पे तो ये नंबर सिक्स ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी 20th वाला क्वेश्चन देखें। इसमें अब हमें वो क्या कहता है, थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन हेड। आपके पास एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। तो ये अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एटलीस्ट वन हेड इस एक पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं होगा जब तीनों कॉइन्स पे टेल आएंगे, ठीक है। बाकी सेवन तमाम पॉसिबिलिटीज के अंदर हमारे पास क्या होगा? एटलीस्ट वन हेड होगा। तो 7/8 हमारे पास इसका राइट आंसर है। ये जो मैंने आप लोगों के सामने भी लिख दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 7/8। तो बीटा हमारे पास इसका राइट आंसर है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए जो हमारा न्यू बैच है, इसमें 30 जनवरी इनरोलमेंट की डेडलाइन है। लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन कीजिए अगर आप पाकिस्तान की तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आज ही कॉन्टैक्ट करें। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स याद रखें, सिर्फ टॉप 10 से नहीं आपकी तैयारी होनी, प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स होने चाहिए, टेस्ट वर्कशीट, ये सारा कुछ बैच में मिलेगा। आज ही बैच को ज्वाइन कीजिए, चंद सीट्स अवेलेबल है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304 06660। इस पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।